रविवार की दोपहर जब रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश अपने घर के डाइनिंग टेबल पर दोपहर का भोजन कर रहे थे, तभी उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी थाली में परोसी मछली के साथ उनकी जिंदगी का आखिरी निवाला भी परोसा जा चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीम। रिटायर्ड डीजीपी की हत्या हो गई। उनकी पत्नी ने पहले आंख में मिर्ची पाउडर डाला, फिर चाकू से मार डाला। कहा जा रहा है कि ऐसी जगह पर योगी मॉडल लागू होना चाहिए। बेंगलुरु के पोश इलाके HSR लेआउट की 14वीं क्रॉस रोड पर यह रविवार भी किसी आम रविवार की तरह ही गुजर रहा था, लेकिन दोपहर खत्म होते होते हालात बदल गए। पुलिस के सबसे ऊंचे ओहदे पर रह चुका अफसर खुद अपने ही घर में खाने की टेबल पर कत्ल कर दिया गया, और कातिल कोई और नहीं, उसकी पत्नी निकली। पुलिस की जांच और आरोपी पत्नी पल्लवी के बयान से जो तथ्य सामने आए हैं, वो इस घटना को और भी रहस्यमय और खौफनाक बना देते हैं। इसके बाद पेट, सीना और शरीर के दूसरे हिस्सों पर लगातार वार होते रहे। पूर्व डीजीपी प्रकाश ने बचने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर गिर पड़े। पत्नी ने उनके ऊपर कंबल फेंक दिया। खून से लथपथ शरीर फर्श पर तड़पता रहा। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रकाश ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पल्लवी के हाथों से बच नहीं पाए। इस दौरान उन्होंने जमीन पर खून के धब्बों के साथ घसीटने की कोशिश भी की, लेकिन बच नहीं पाई। पुलिस जब पहुंची तब तक सब खत्म हो चुका था और मछली की खुशबू वाले खाने का कमरा अब खून की बदबू से भरा था। क्या ये कत्ल एक रणनीति का हिस्सा था, या फिर यह उस गुस्से और दर्द का विस्फोट था जो बरसों से जमा हो रहा था? जवाब फिलहाल पुलिस की चार्जशीट और मेडिकल रिपोर्ट में छिपा है। लेकिन एक बात तो तय है कि बेंगलुरु के इस घटना ने कानून, रिश्तों और विश्वास तीनों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन कहानी के उस पार रिटायर्ड डीजीपी के कत्ल की खूनी दास्तां। 68 वर्षीय रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश, जिन्होंने कभी कर्नाटक पुलिस की कमान संभाली थी, अब अपनी ही ड्राइंग रूम में खून से लथपथ पड़े थे। उनके पेट और सीने पर चाकू के दर्जन भर घाव थे और पास ही एक रसोई का चाकू खून में सना हुआ था। यह नजारा किसी क्रूर साजिश की कहानी कह रहा था। शाम करीब 4:30 बजे बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया। घटना की जानकारी दी गई। पुलिस की हौसला गाड़ी तुरंत 14वीं क्रॉस की ओर दौड़ी, लेकिन जब पुलिस उनके घर पहुंची तो दरवाजा बंद था। पल्लवी और उनकी बेटी कृति अंदर थी, लेकिन दरवाजा खोलने को तैयार नहीं। पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ा। शरीर पर, पेट और सीने पर चाकू के कई घाव मिले। पल्लवी ने पुलिस को फोन कर हत्या की सूचना दी। हत्या से पहले पल्लवी ने दोस्त को की थी फोन, कहा राक्षस को मार डाला। संपत्ति विवाद को लेकर हुई हत्या। बिहार से ताल्लुक रखने वाले 1981 बैच के IPS अधिकारी कर्नाटक के पूर्व पुलिस प्रमुख ओम प्रकाश का शव रविवार को बेंगलुरु के लेआउट में उनके 3 मंजिला घर के ग्राउंड फ्लोर पर खून से लथपथ पाया गया। मामले की जांच कर रही पुलिस ने उनके बेटे कार्तिकेश की शिकायत पर उनकी पत्नी पल्लवी को गिरफ्तार किया है। जिस वक्त ओम प्रकाश की हत्या की गई थी, उस वक्त वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर मछली खा रहे थे। इसी दौरान पत्नी ने मिर्च का पाउडर उनके ऊपर फेंक दिया और फिर बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी। जैसे जैसे पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच जानकारी सामने आई है कि ओम प्रकाश की पत्नी कई दिनों से हत्या की प्लानिंग रच रही थी और फोन पर गर्दन काटने के तरीकों को सर्च कर रही थी। लिहाजा बेंगलुरु पुलिस की जांच अब इन सवालों के जवाब तलाश रही है। लेकिन एक बात तो तय है, 14वीं क्रॉस का वो बंगला जो कभी ओम प्रकाश का सुरक्षित आशियाना था, अब एक क्रूर हत्या की गवाही दे रहा है, और इस कहानी का अंत अभी बाकी है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।